दोस्तों 181 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से खौफनाक गेंद फेंककर मोहम्मद सिराज ने मचाई पूरे क्रिकेट जगत में खलबली तोड़ा। शोएब अख्तर का सबसे तेज गेंद का रिकॉर्ड तो अख्तर की भी फटी की फटी रह गई। आंखें तो आखिर कैसे मोहम्मद सिराज ने किया। यह चमत्कार क्या सच में अब सिराज बन चुके हैं? दुनिया के सबसे ज्यादा तेज गेंद फेंकने वाले खिलाड़ी दिखाएंगे सब कुछ आपको। हम इस वीडियो में तो हमारे साथ अंत तक बने रहे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि मोहम्मद सिराज, मिचेल स्टार्क और बुमराह में कौन सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज है? अपनी चींटी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024 में एडिलेड टेस्ट मैच का पहला दिन भारतीय टीम के लिए निराशाजनक रहा। टीम इंडिया मात्र 180 रन बनाकर ऑन लॉट हो गई। फिर मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने दिन का खेल समाप्त होने तक एक विकेट के नुकसान पर 86 रन बनाते हुए मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। इस बीच मोहम्मद सिराज एक अजीब कारण से सुर्खियों में आ गए, क्योंकि इसी मैच में उन्होंने क्रिकेट जगत में सबसे तेज गेंद फेंकने के मामले में शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मगर इस बात में आखिर कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, पहले दिन मोहम्मद सिराज ने टीम इंडिया के लिए 10 ओवर की गेंदबाजी की। सिराज जब पारी का 25वां ओवर करने आए थे तो चौथी गेंद पर ब्रॉडकास्टर ने उनके बॉलिंग स्पीड के ग्राफिक्स को दिखाया, जो काफी चौंकाने वाला था। दरअसल उस ग्राफिक्स में सिराज के बॉलिंग स्पीड को 181.6 किलोमीटर प्रति घंटा की दिखाई। हालांकि यह ब्रॉडकास्टर से चूक हुई और गलत स्पीड फ्लैश हो गया। ये वही ओवर था जिसमें सिराज जब गेंद फेंकने ही वाले थे तब मार्नस लबुशेन सामने से हट गए थे। दरअसल सामने एक फैन बियर स्नेक लेकर खड़ा था, जिसके कारण लबुशेन का ध्यान भटक गया था, लेकिन उनके हटने से सिराज जरूर गुस्से में दिखे। इसी दौरान उन्होंने लबुशेन से कुछ शब्द भी कहे, जिसके कारण मैदान में माहौल गर्मा गया था। सिराज को इसी साल तेलंगाना सरकार ने डीएसपी पद पर नियुक्त किया था। इसी कारण अब पूरे करके जगत में बवाल मचा हुआ है, क्योंकि क्रिकेट के इतिहास में अब तक सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के शोएब अख्तर के नाम है। शोएब अख्तर ने 161.3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डालकर रिकॉर्ड बनाया था, जिसे अब तक कोई नहीं तोड़ पाया है। लेकिन ब्रॉडकास्टर की गलती अब मोहम्मद सिराज को लेकर यह कहा जा रहा है वह वर्ल्ड के फास्टेस्ट बॉल डालने वाले गेंदबाज बने हैं, लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है। तभी तो यह नज़ारा देखकर खुद शोएब अख्तर की भी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उन्हें भी भरोसा नहीं हुआ कि आखिर यह हुआ क्या, लेकिन उन्हें समझ में आ गया था कि यह केवल एक गलती है। और उन्होंने तो गेंदबाजों को चैलेंज भी दिया है कि वह चाहते हैं कि अपना रिकॉर्ड अपनी आंखों के सामने टूटते हुए देखें। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि शोएब अख्तर का यह महा रिकॉर्ड कौन तोड़ पाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। दोस्तों, केवल 104 रनों पर घुटने टेक गए थे भारत के 5 बल्लेबाज। नामुमकिन लग रही थी भारत की जीत, लेकिन फिर ऋषभ पंत के साथ मिलकर नितेश रेड्डी ने अपने बल्ले से मचाया ऐसा हाहाकार उड़ाकर रख दिए। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के परखच्चे तो आखिर कैसे 2 दिनों के खेल में ही पलट गया। पूरा मैच दिखाएंगे, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेलेगा रोमांचक पिंक बॉल टेस्ट की अब तक की पूरी हाईलाइट। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया अभी भी ये दूसरा टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, एडिलेड के मैदान पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की 2 महान टीमों के बीच इस दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा, जहां टीम इंडिया केवल 180 रनों पर ऑल आउट हो गई। तो फिर जवाब में फिर मैक्सवेनी के साथ मिलकर लाबुशैन ने 50 रनों से अधिक की दमदार साझेदारी कर टीम इंडिया को दिन में तारे दिखा दिए और पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया को 86 रनों तक एक विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया था, जहां ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी। और दोस्तों, दूसरे दिन की सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जब यह मुकाबला शुरू हुआ, तब आते ही इन दोनों बल्लेबाजों ने मैदान में टिकने की कोशिश करने लगे। प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट के अंदाज में अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। 36 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 91 रन बना लिए थे। टीम इंडिया को जल्द से जल्द विकेट चाहिए थे, लेकिन तभी आते हैं जसप्रीत बुमराह।
और आते ही बुमराह ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि 37वें ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने मैक्सवेनी को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाकर टीम इंडिया को सबसे बड़ी दूसरी सफलता दिला दी थी, जहां मैक्सवेनी को पता ही नहीं चला कि कब गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेटकीपर के हाथों में चली गई और यह बल्लेबाज 6 चौकों की बदौलत 39 रन बनाकर पवेलियन लौटा और इसी के साथ टीम इंडिया मैच में वापस आ चुकी थी। अब दूसरा विकेट गिरने के बाद मैदान में जलवा दिखाने के लिए आए थे स्टीव स्मिथ, जिनका विकेट लेना जल्द से जल्द टीम इंडिया की जीत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यह खिलाड़ी अकेले ही टीम इंडिया को हराने का दम रखता था। लेकिन लाबुसैन और स्टीव स्मिथ तो टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने दिखा दिया था कि क्यों वह टेस्ट क्रिकेट के इतने बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। उन्होंने 40 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 103 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों, स्मिथ इससे पहले की टीम इंडिया के लिए बड़ा खतरा बनते एक बार फिर जसप्रीत बुमराह का जादू पूरी दुनिया देखती है। जब 41वां ओवर लेकर आए, बुमराह ने इस बार इस स्मिथ को भी अपने जाल में फंसा लिया और गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर सीधा विकेटकीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में गई और उन्होंने विकेट के पीछे कोई गलती नहीं करी। इसी के साथ टीम इंडिया को सबसे बड़ी तीसरी सफलता भी मिल चुकी थी, जहां स्टीव स्मिथ केवल 2 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। दूसरे दिन टीम इंडिया ने शुरुआत तो जबरदस्त की थी, पूरी तरीके से ऐसा लग रहा था कि अभी से टीम इंडिया मैच में हावी है। लेकिन दोस्तों, अब मैदान में आ चुके थे करोड़ों हिंदुस्तानियों के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके ट्रेविस हेड, जिन्होंने आते ही अपने बल्ले से सनसनाता हुआ गोली की रफ्तार से तेज तर्रार चौका जड़कर वह भी बुमराह के खिलाफ ठोक कर बता दिया कि आज फिर वह भारतीयों की नाक में कितना दम करने वाले हैं। वही लाबुसैन तो मैदान में ऐसे चिपक गए थे जैसे कोई दीवार हो, उन्हें हिलाना तो बुमराह के लिए भी काफी मुश्किल हो रहा था। 43वां ओवर लेकर आए हर्षित राणा को लगातार 2 गेंद पर 2 चौके मारकर लाबुसैन ने तो टीम इंडिया की मुश्किलों को बढ़ा दिया था, क्योंकि यदि उन्हें आउट नहीं किया गया तो वह किस कदर तबाही मचा सकते हैं, इससे हर एक हिंदुस्तानी अच्छी तरीके से वाकिफ है। 45 ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया ने 122 रन बना लिए थे। वह टीम इंडिया के बनाए स्कोर के काफी करीब आ गए थे और इन दोनों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 46वां ओवर लेकर आए सिराज के खिलाफ लाबुसैन ने चौका लगाया तो उनसे भी 2 कदम आगे निकलते हुए अश्विन की गेंद पर लगाया गया ट्रेविस हेड का वह तूफानी छक्का भारतीय टीम के चेहरे पर तमाचे की तरह था, जिसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान में सुनाई दी। तो देखते ही देखते 49वें ओवर की अंतिम गेंद पर लाबुसैन ने 2 रन लेकर अपनी शानदार 50 भी 114 बॉल में पूरी कर ली थी। तो 51वां ओवर लेकर आए हर्षित राणा की तो धज्जियां उड़ाते हुए लाबुसैन ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं लगातार 4 गेंद पर 4 चौके जड़कर न केवल भारतीय खेमे में हड़कंप मचा दिया, बल्कि अपनी टीम को 160 रनों तक पहुंचा दिया था। इस खिलाड़ी ने तो टीम इंडिया की हालत बिगाड़ के रखी थी। भारतीय टीम बहुत बड़ी मुसीबत में नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों, तभी 54वां ओवर लेकर आए नीतीश रेड्डी की गेंद पर चौका बटोरने के चक्कर में लाबुसैन सीधा स्लिप में खड़े यशस्वी जायसवाल के हाथों में गेंद मार बैठे और टीम इंडिया को लाबुसैन के रूप में बहुत बड़ी सफलता मिल चुकी थी। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया का चौथा विकेट भी गिरा, जहां लाबुसैन 9 चौके की बदौलत 24 रनों की दमदार पारी खेलकर वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में मोर्चा संभालने के लिए मिशेल मार्श आ चुके थे। दूसरी तरफ ट्रेविस हेड तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अगले ही ओवर में अश्विन की गेंद को बाउंड्री पार छक्के के लिए मारकर उन्होंने भारत की खुशियों को मातम में बदल डाला। तो सिराज की गेंद पर चौका मारकर इस खिलाड़ी ने तो अपनी टीम को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, वह मोमेंट भी जल्द आया जिसका हर एक हिंदुस्तानी को डर था। जी हां, ट्रेविस हेड ने 59वें ओवर में मोहम्मद सिराज की दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर केवल 63 गेंद पर अपनी खतरनाक 50 भी पूरी कर ली और टी ब्रेक तक 59 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 191 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। ऑस्ट्रेलिया भारत पर पूरी तरीके से हावी नजर आ रही थी। उन्होंने टीम इंडिया पर 11 रनों की लीड भी बना ली थी।
ब्रेक के बाद मैदान में आते ही इन दोनों खिलाड़ियों ने सीधा भारतीय गेंदबाजों पर हमला बोल दिया था। बुमराह की गेंद पर हेड ने शानदार चौका लगाया तो मिशेल मार्श भी पीछे नहीं रहे। यह दोनों तो कमाल के फॉर्म में लग रहे थे। ऑस्ट्रेलिया 63 ओवर में 207 रन बना चुकी थी, लेकिन दोस्तों उनका यह प्लान ज्यादा लंबा नहीं चला। 64वें ओवर में रोहित शर्मा ने अश्विन को गेंदबाजी दी और आते ही इस दिग्गज गेंदबाज ने अपना जलवा दिखाते हुए मिशेल मार्श को अपने जाल में फंसाया। अश्विन की जादुई गेंद उनके बल्ले का किनारा ले गई और विकेट के पीछे ऋषभ पंत ने कोई गलती नहीं करी और इसी के साथ आधी ऑस्ट्रेलिया की टीम पवेलियन जा चुकी थी, जहां मिशेल मार्श केवल 9 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। उनके आउट होने के बाद